आइए बच्चों, आज हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हमारे पास तीन तरह की है: ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के आगे दो पार्ट्स हैं: सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। एक एक करके ये पॉइंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। सो शेयर कैपिटल इज द अमाउंट रेज्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू शेयर्स। तो जब बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कंपनी शेयर्स इश्यू करती है और जो फंड्स कलेक्ट करती है वो हमारे पास कहलाती है शेयर कैपिटल। अब एक एक करके टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को बेटा हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं और हम इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। Authorized capital क्या है? It is the maximum amount of share capital which a company is authorized to issue during its entire life. कंपनी अपनी पूरी जिंदगी के दौरान जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशू कर सकती है उसको हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का अमाउंट कंपनी कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करती है। और ध्यान दीजिए, ये कैपिटल क्लॉज बाद में ऑल्टर भी किया जा सकता है। ऑथोराइज कैपिटल के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ द नॉमिनल कैपिटल विच इज एक्चुअली इश्यूड बाय द कंपनी फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो मान लीजिए अगर कंपनी के पास नॉमिनल कैपिटल है ऑफ ₹1 लाख, ओके, और कंपनी ने इशू किया, कितना इशू किया? 60,000 रुपीज की शेयर कैपिटल इशू की है पब्लिक सब्सक्रिप्शंस के लिए, यानी कि जनरल पब्लिक को इनवाइट किया गया है दैट दे कैन अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो आपकी इशूड कैपिटल 60,000 है और अगर आप 1 लाख में से नॉमिनल वैल्यू में से 60,000 की शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल लेस कर देते हैं तो अमाउंट आपके पास क्या बचेगा? 40,000 की unissued share capital. So unissued share capital क्या है? This is the difference between the nominal capital and issued capital. इश्यूड कैपिटल के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल व्हिच हैज एक्चुअली been taken up by public, which has actually been subscribed by the public. आपने जनरल पब्लिक से इनविटेशन शेयर एप्लीकेशंस मांगी, 60,000 इश्यूड कैपिटल थी, लेकिन एक्चुअली कंपनी को एप्लीकेशंस कितने अमाउंट की रिसीव हुई? 58,000 की। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? 58,000। जिस केस में व्हेन शेयर इश्यू इज फुली सब्सक्राइब्ड, अगर फुली सब्सक्राइब्ड हो जाए शेयर इश्यू, यानी कि अगर आपकी इश्यूड कैपिटल 60,000 है और 60,000 रुपीज की ही आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई है, तो हम क्या कहेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज इश्यूड कैपिटल, क्योंकि अमाउंट दोनों का सेम होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के आगे दो पार्ट्स हैं। वन बाय वन हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। दैट मीन्स कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू अगर 10 रुपए है और कंपनी ने 10 रुपए कॉल भी कर लिया है और सारे शेयर होल्डर्स ने वो 10 रुपए अपने अपने शेयर्स पर पेमेंट भी कर दी है, कोई कॉल्स इन एरियर्स का केस नहीं है, तो हम कहाँ लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। लेकिन सेकंड कैटेगरी क्या है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब ये दो तरह से हो सकती है नॉट फुली पेड अप। पहला केस है इसके अंदर कि कंपनी ने एंटायर नॉमिनल वैल्यू जो है वो कॉल कर ली है। सपोज नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए की, कंपनी ने 10 रुपए अपने सारे शेयर होल्डर्स से मांग लिए हैं, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, सपोज 2 रुपए या 3 रुपए की पेमेंट नहीं की है। उस केस में यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा जी? यहाँ पर हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स, ओके।
सो ये पॉइंट कहता है कि एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हैज बीन कॉल्ड अप बट फ्यू शेयर होल्डर्स were unable to pay the final call on their shares. So as a result क्या है, calls in arrears exist करते हैं. तो ये वाला amount कहाँ show किया जाएगा? Subscribed but not fully paid up. और second case हमारे पास क्या है? Entire nominal value of the share has not been called up. कंपनी के शेयर का नॉमिनल प्राइस 10 रुपए था. कंपनी ने अभी तक 10 रुपए तक की फुल अमाउंट कॉल नहीं की है. तो इस केस में कॉल्स इन एरियाज एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन क्योंकि कंपनी ने ही 10 रुपए के 10 रुपए अभी तक नहीं मांगे हैं, तो किस कैटेगरी में ये शो होगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. आइए अब हम ये स्टेटमेंट करना शुरू करते हैं. AB लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakhs डिवाइडेड इनटू 1 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट क्या है? 10 lakhs rupees. The company offered 3 lakh shares of ₹10 each to the public for subscription. पब्लिक ऑफर किए गए हैं शेयर्स, तो ये हमारा क्या अमाउंट बन गया? इश्यूड शेयर कैपिटल. Applications for 2,90,000 shares were received and allotment was made to all the applicants. कितनी applications आपने receive की? 2,90,000. So 2,90,000 basically आपकी subscribed capital है. All calls were made and duly received except the final call of ₹3 per share on 1,000 shares. ये है आपके कॉल्स इन एरियर्स. चलिए आइए देखते हैं बैलेंस शीट में जब हम शेयर कैपिटल का नोट बनाते हैं तो नोट में ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं. चलिए आइए यहाँ से नोट बनाना शुरू करते हैं. नोट है हमारे पास शेयर कैपिटल का. शेयर कैपिटल के नोट में सबसे पहले हम ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की डिटेल्स लिखते हैं. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दिस इज अवर मेन हेडिंग. कितनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है हमारे पास इस सम में? 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ओके, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास इस केस में? 10 lakhs. ऑथराइज कैपिटल के बाद हमारे पास नेक्स्ट हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं? हम लिखते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल. इश्यूड शेयर कैपिटल हमारे पास सम में हमें दी गई है. कितना अमाउंट है? 3 lakh शेयर्स. तो कैसे लिखेंगे? 3 lakh इक्विटी शेयर्स of ₹10 each. So amount कितना बन गया हमारे पास? 30 lakhs. इश्यू शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. और हमें पता है अंडर द हेडिंग सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वी हैव 2 सब हेड्स, सब्सक्राइब्ड and fully paid up. Subscribed and fully paid up. तो इस सम में ध्यान दीजिए, टोटल हमें एप्लीकेशंस मिली हैं 2,90,000 की, लेकिन 1,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हुई है. तो सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 2,90,000 माइनस 1,000, 2,89,000 equity shares of ₹10 each. ओके, कितना अमाउंट हमारे पास ये बन गया? 28,90,000. ओके जी. अब हम सेकंड कैटेगरी लिखेंगे. सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या है? सब्सक्राइब्ड बट not fully
paid up, subscribed but not fully paid up. चलिए देखें जरा subscribed but not fully paid up के number of shares कितने हैं 1000. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000 equity shares of rupees 10 each. तो एक्चुअली नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10,000. ओके, अब इसमें से हम कॉल्स इन एरियर्स लेस कर देंगे. कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट कितना है 1000 आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं बेटा जी. ओके, और कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट कितना है ₹3 पर शेयर. सो आपके पास 3000 के कॉल्स इन एरियर्स हैं. सो 10,000 माइनस 3000 अमाउंट इज 7000. तो बेसिकली आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट कितना है 28,97,000. तो आइए बैलेंस शीट में चेक करते हैं क्या अमाउंट लिखा जाएगा. अंडर द हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल अमाउंट लिखा जाएगा 28,97,000. सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट हम बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल शो करेंगे 28,97,000. तो उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल इसको कैलकुलेट कैसे करना है, बैलेंस शीट के नोट में कैसे इसको शो करना है और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट कौन सा लिखना है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया.